चलिए देखिए, आज हम एक नए चैप्टर क्लास 10th का जो दूसरा चैप्टर है मैथ का, चैप्टर का नाम है बहुपद। आज उसको स्टार्ट करेंगे। बहुपद मतलब पॉलीनोमियल। ध्यान से समझेंगे इसको क्या होता है। देखिए, बहु मतलब बहुत, पद मतलब जानते हैं, पद मतलब टर्म होता है। मतलब वैसा समीकरण होगा, वैसा कोई मैथमेटिकल कह सकते हैं एक्सप्रेशन होगा जिसमें बहुत सारा क्या होगा, पद होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि चर किसे कहते हैं। चर चर मतलब होता है वेरिएबल। मतलब एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी डी, इसको कहते हैं चर। चर मतलब जो चेंज होते रहता है। वेरिएबल मतलब वेरिएट करता है, ये चेंज होते रहता है। ठीक है, दूसरा हम समझेंगे कि अचर क्या होता है। अचर को ही संख्या आप कह सकते हैं जो चेंज नहीं होता है। नॉन वेरिएबल जितना भी संख्या होता है, 1 2 -1/2 5 √8, ये सारी जो संख्याएं हैं ये अचर है। क्या है? अचर। इस बात को हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि पद क्या होता है। पद, जब एक चर और एक अचर मिल जाता है ना, तभी पद का निर्माण होता है। पद जो होता है वो अचर और चर के मिलने से बनता है। समझते हैं। जैसे अचर 4 लिखा गया, चर x लिखा गया, तो ये क्या हो गया? पद हो गया। अचर 4 लिखा गया, अचर y² लिखा गया, ये क्या हो गया? पद हो गया। ये क्या हो गया? पद हो गया। मतलब पद वह चीज़ होता है जिसमें चर और अचर दोनों होते हैं। ठीक, अब हम समझते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए, बीजीय व्यंजक होता है इसमें मतलब बहुत सारा क्या होगा? पद होगा, बहुत सारा टर्म होगा। जैसे देखिए, है ना, ये सब है बीजीय व्यंजक है। ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक है जिसमें बहुत सारा पद होगा। जैसे ये पद है, ये पद है, तो बहुत सारा पद मिलकर क्या बनाता है? बीजीय व्यंजक बनाता है। ठीक है, आगे हम समझते हैं। ये समझ में आया? जैसे देखिए, बीजीय व्यंजक ये भी हो सकता है। ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक। ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक। ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है। ये सारा क्या है? बीजीय व्यंजक। अब हम बहुपद को समझते हैं। इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। बहुपद जो होता है वो एक खास प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। बहुपद क्या होता है? एक खास प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है जिसका चर, चर मतलब एक्स वाई ए बी सी डी, जिसके चर का जो घात होता है वो एक पूर्ण संख्या होता है। चर का घात क्या होता है? पूर्ण संख्या। जैसे इसको मेरी परिभाषित करें, लिखेंगे वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो। चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। देखिए, ये चर है, ये भी चर है। चर का घात पूर्ण संख्या, दो पूर्ण संख्या है, चर का घात एक पूर्ण संख्या। फिर से, ये चर है, ये भी चर है, चर का घात -2 है। -2 पूर्ण संख्या है क्या? नहीं, -2 तो पूर्ण संख्या नहीं ना। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 4, ये होता है पूर्ण संख्या। तो -2 तो पूर्ण संख्या नहीं होता है। हम क्या पढ़ें कि बहुपद एक वैसा बीजीय व्यंजक होता है जिसके चर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ इसके चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब ये बहुपद भी नहीं है। ये बहुपद नहीं। ठीक, यदि हम इसके आगे बढ़ें, आशा कर देखिए, बहुपद ये हुआ बहुपद, कुछ भी हो सकता है ना। चर जो है, चर, चर का घात पूर्ण संख्या, चर का घात पूर्ण संख्या, चर का घात पूर्ण संख्या। मतलब बहुपद एक खास प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है जिसके चर का घात क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, हम पहचानेंगे बहुपद को कैसे पहचानेंगे? बहुपद को पहचानने का तरीका, पहला तरीका है कि चर का घात
पूर्ण संख्या हो। दूसरा, चर का घात माइनस में नहीं हो, दशमलव में नहीं हो, बट्टा में नहीं हो। चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। देखिए ये सारा बात इसी में आ गया। पूर्ण संख्या होगा मतलब 1 2 3 4 जीरो भी हो सकता है, तो माइनस तो पूर्ण संख्या होता ही नहीं, दशमलव वाला संख्या तो पूर्ण संख्या होता ही नहीं। और ये भी तो दशमलव जब नहीं कटेगा, बट्टा वाला चीज़ नहीं कटेगा ना, तभी वो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है 4x पर पावर -2, ये बहुपद है क्या? नहीं। देखिए क्यों नहीं है? क्योंकि चर का घात -2 है। -2 पूर्ण संख्या है? नहीं है। आगे समझिए, जैसे देखिए 4x पावर 4/2 प्लस 5x, ये बहुपद है कि नहीं है? देखिए x का पावर 4/2 यहाँ लिखा हुआ है कि बट्टा में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, तो हम सीधा ऐसे बहुपद नहीं लिख देंगे, तब ये चीज़ गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि देखेंगे 2 दूनी 4 ये कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 4x² और प्लस 5x। अब तो ये बहुपद हो गया। मतलब जब बट्टा में रहे और वो ना कटे तब वो बहुपद नहीं होगा, बट्टा में रहे और कट जाए तो बहुपद होगा। ठीक है, अब हम सीखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद 3 प्रकार का होता है। पहला एक पदी, जिसको मोनोमियल कहते हैं। इसमें एक पद होता है, जैसे देखिए 4x लिखा हुआ है, या फिर 5y³ लिखा हुआ है, 9z² लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो ये सब देखिए एक पद है, एक पद है, एक पद है। मतलब वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। दूसरा द्विपदी, उसे कहते हैं बाइनोमियल। वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो, 2x + 4 हो सकता है, 5y³ + 5y² हो सकता है, 9x³ + 2 हो सकता है। ये सब क्या है? द्विपदी बहुपद के उदाहरण। ठीक है, आगे हम समझते हैं त्रिपदी। इसे कहते हैं ट्राइनोमियल। इसमें 3 पद होगा, जैसे 4x² + 2x + 4, या फिर 5x² + 9y³ + 2, फिर 6³ + 5y + 9y²। इसमें देखिए 1 2 3 पद, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, मतलब 3 पद होगा तो उसे क्या कहेंगे? त्रिपद कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिपदी। और जब 3 से ज़्यादा पद होगा ना, तो उसी को हम बहुपद कहेंगे। क्या? जब पदों की संख्या 3 से अधिक हो तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो पद के आधार पे था, मतलब उसमें कितना पद है। अब हम देखेंगे कि असल, उससे पहले हम समझते हैं कि घात क्या होता है। बहुपद का घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। देखिए क्या बोला है कि चर का अधिकतम पावर जो होता है, हाईएस्ट, चर के अधिकतम पावर को ही हम घात कहते हैं। चर के अधिकतम पावर को क्या कहते हैं? घात। ठीक है, चर के अधिकतम पावर को घात कहते हैं। जैसे समझिए बात को, जैसे कोई समीकरण लिखा हुआ है, ठीक है, 4x³ + 9x + 5, तो इसमें नहीं कुछ तो x का घात 0 है। x का घात 0 हम जानते हैं, किसी भी संख्या पे पावर 0 रहता है उसका मान 1 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर? 1 के बराबर। ठीक है, तो ये तो x पावर 0 तो 1 हो गया, तो 5 × 5 1 नहीं भी लिखते तो चलता। यहाँ x पर पावर 1 था। बताइए कि चर का घात 3 बड़ा है, चर का घात 1 बड़ा है, चर का घात 0 बड़ा है। तो हम जानते हैं कि 3 बड़ा है, तो जो सबसे बड़ा पावर होता है ना, वही घात कहलाता है, वही डिग्री कहलाता है। समझ में आ गया होगा? इसे बता सकते हैं। इसमें चर का घात क्या है? देखिए चर का घात, चर का अधिकतम पावर 2 है, इसका घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आया? मतलब घात जो होता है चर का अधिकतम पावर होता है। ठीक है, आगे हम करते हैं कि बहुपद का प्रकार होता है घात के आधार पे। पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब वैसा बहुपद जिसका घात जो है ना वो 1 होगा। जैसे 4x + 4, तो x का घात 1 है, 2y + 9, y का घात 1 है, चर का घात 1 है, 5z + 6। ये सब क्या है? रैखिक बहुपद का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसका घात 1 है, घात 1 है, घात 1 है, चर का घात 1 है। दूसरा है द्विघात बहुपद। दूसरा क्या है? द्विघात बहुपद, मतलब वैसा बहुपद जिसका जो घात होगा ना वो, वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो। घात 2 वाले बहुपद को क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद।
घात क्या होना चाहिए 2। आप लोगों को घात अच्छे समझ में आया ना, मतलब चर का जो अधिकतम पावर होगा, जैसे देखिए चर का अधिकतम पावर 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो सबसे बड़ा 3 है ना, तो इसका घात 3 हो जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ा 2 है, इसलिए घात 2 हो गया। समझ में आया? ठीक। द्विघात बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो, तो घात 2 हो गया, तो क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। ये भी द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, समझ में? जैसे घात 2 हो, द्विघात बहुपद। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब इसमें जो घात होता है ना बुआ, घात 3 होता है, जैसे 4x³ प्लस 9x² प्लस 8x प्लस 5। ठीक, इसे क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, जैसे ये भी x³ प्लस 9y² प्लस 2, ये भी कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। एक होता है शून्यक। शून्य को कहते हैं जीरोज। शून्यक मतलब x का वह मान जो उस समीकरण को जीरो कर दे। शून्यक मतलब x का वो वैल्यू जो उस समीकरण में पुट करने पर उसके मान को क्या कर दे? जीरो कर दे। जैसे x प्लस 1 का शून्य क्या है? मतलब x की जगह से हम क्या बैठाएंगे? उस पूरी को जीरो कर देगा। तो एक में क्या जोड़ेंगे? जीरो हो जाएगा -1। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा? -1। ये -1 आया कहाँ से आप जानते हैं? x प्लस 1 को जो आप जीरो के बराबर करते हैं, ठीक, तो यहाँ से x बराबर क्या निकल जाता है? -1। तो इसका इस समीकरण का शून्य क्या हो गया? -1। ठीक है, तो x की जगह -1 बैठाएंगे तो -1 प्लस 1, जीरो करके जीरो नहीं हो जाएगा। मतलब किसी भी समीकरण का जो शून्यक होता है ना, किसी भी समीकरण का जो शून्यक होता है, उस शून्य के वैल्यू को समीकरण में बैठाएंगे तो उस पूरे के मान को वो क्या कर देगा? जीरो कर देगा। क्या कर देगा? जीरो। देखिए एक और बात, बहुपद का जो घात होगा ना वो, बहुपद का घात, जितना बहुपद का घात होगा उतना ही शून्य का संख्या भी होगा। शून्यकों की संख्या। देखिए इस बहुपद का घात क्या है? यहाँ x पर पावर 4 है, y पर पावर 2 है, y पर पावर 1 है। 1 बड़ा, 2 बड़ा कि 4 बड़ा? 4 बड़ा, तो इसका घात क्या हो गया? 4 हो गया। तो घात 4 तो शून्यकों की संख्या भी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या भी 4 हो जाएगी। मतलब जितना बहुपद का घात होगा ना, शून्य की संख्या भी उतनी ही हो जाएगी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि हम किसी बहुपद का शून्य निकालते कैसे हैं। जैसे कुछ समीकरण जिसे लिखा हुआ है x² प्लस 7x प्लस कह सकते हैं कि 10। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इसका गुणनखंड करते हैं। फर्स्ट में क्या है? x² के पहले कुछ तो 1, तो हम पहले क्या करते हैं कि फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करते हैं। तो 1 को 10 से गुना करेंगे 10 होगा। अब 10 का गुणनखंड करते हैं, 5 और 2 से लगा ना, तो 5 और 2 में ऐसा क्या रिलेशन ढूंढने कि जोड़ने पर 7 हो जाए। क्या करने पर? जोड़ने पर। तो 5 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो हम इस टर्म को x² और इस 7x को हम 5x प्लस 2x लिख सकते हैं। इस 7x को 5x प्लस 2x लिख सकते हैं। और प्लस में क्या है? प्लस में 10 है। यहाँ से देखिए, यहाँ से x कॉमन हो गया तो बचा x प्लस 5, और यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो बचा x प्लस 5। दोनों जगह x प्लस 5, दोनों जगह x प्लस 5, तो x प्लस 5 क्या हो गया? कॉमन। तो x प्लस 2 क्या बचा? हमारा आंसर बचा। समझे? अब देखिए, यदि हम इस x को 0 के उस बराबर करते हैं तो -5 निकलेगा, इसको 0 के उस बराबर करते हैं तो -2 निकलेगा। तो हम एक शून्य को हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा हो गया -5, और दूसरे शून्य को बीटा मान लिया, बीटा बराबर होता है -2। एक फार्मूला होता है क्लास 10th में कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान -5, बीटा का मान -2, और बी का मान क्या है? बी का मान -7 है, और ए का मान 1 है। तो 5 2 7 -7 हो गया, बराबर -7 हो गया। देखिए कितना गजब का ट्रिक है ये। एक शून्य का अल्फा माने, एक शून्य का बीटा माने, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो इस बात को सिद्ध करके देख लिए। दूसरा होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा क्या है? अल्फा है -5, बीटा क्या है? बीटा है -2, और सी का मान देखिए तो क्या है? सी का मान 10 ने, ए का मान 1 5 दूनी 10 बराबर 10। देखिए ये बात भी सही करना क्या मतलब होता है क्या कि अल्फा प्लस बीटा यदि किसी द्विघात बहुपद का शून्यक है तो इसका जो अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a के बराबर होगा, और अल्फा इंटू बीटा जो हो c/a के बराबर होगा।